देश के जवानों को वॉशरूम के पास या अन्य भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर खड़े देखें तो अपने रिजर्व सीट पर सम्मानपूर्वक बैठने की जगह दें। उनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें, मदद करें, सम्मान दें। एक फ्लैक्स बनाया, अपने हाथ से ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर लोगों को अवेयर किया, जागरूक कर रहे हैं और लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि यहाँ जो भी सेना का कोई जवान दिखे, अगर उन्हें जाना है, उनको सीट नहीं मिल पाई है तो उन्हें अपनी सीट दे सकते हैं या फिर आधे में ही कम से कम उनका सामान रख के उन्हें बिठा सकते हैं। जल सेना, वायु सेना, थल सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सभी समिति के सदस्य एकत्रित हुए हैं। फौज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वॉशरूम के किनारे या कहीं ऐसी जगह उनको मिल जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ चल रहा है, लगातार उसकी तस्वीरें आपको अपने अपने घरों की टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। लगातार ताज़े अपडेट भी आपको देखने सुनने को मिल रहे हैं। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच हर जगह तमाम जो क्षेत्राधिकार हैं, जो बीएसएफ के जवान जो छुट्टी पे आए हुए थे और तमाम जो जवान मिलिट्री के जो फोर्सेस हैं जो छुट्टियां पे थी, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और उसके बाद उन्हें वापस जहां पर सारी चीज़ें चल रही हैं, जहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं, वहां बुलाया गया है। ऐसे में छुट्टियां जब कैंसिल हुई हैं तो इमरजेंसी में जो बीएसएफ और तमाम जो मिलिट्री के जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, वो जब निकल रहे हैं तो इमरजेंसी में उन्हें ट्रेन पकड़ना पड़ रहा है। ऐसे में कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहां पर फ़ौज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वॉशरूम के किनारे या कहीं ऐसी जगह उनको मिल जा रही है जहां पर रिज़र्व सीट नहीं मिल पा रही है उनको ठीक से। सामान भी काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें बैठना भी है, तो ये सारी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ रही है। देश के जवान जो इस वक्त सरहद पर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ रहे हैं तभी हम जा कर के आज चैन की नींद सो पा रहे हैं। अब ऐसे में अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इसीलिए तमाम वीडियो तो आ ही रहे हैं, तमाम मैसेजेस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए ही जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक समिति है, शिवजी अर्पण सेवा समिति, जिसके जो कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों ने एक प्लान किया और प्लानिंग के तहत उन्होंने एक फ्लैक्स बनाया, अपने हाथ से ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर लोगों को अवेयर किया, जागरूक कर रहे हैं और लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि यहाँ जो भी सेना का कोई जवान दिखे, अगर उन्हें जाना है, उनको सीट नहीं मिल पाई है तो उन्हें अपनी सीट दे सकते हैं या फिर आधे में ही कम से कम उनका सामान रख के उन्हें बिठा सकते हैं। क्योंकि अभी इस वक्त जो देश के हालात हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम अपनी तरफ से, देश के जो जवान हैं वो तो वहाँ पर लड़ ही रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी सिविलियंस जो हैं वो शहर में रहकर, जिस भी जगह हैं वहाँ रहकर देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये इसलिए अवेयरनेस की जो तस्वीरें हैं आपको देखने को मिल रही हैं और इन जो समिति के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्लानिंग थी और किस तरह से ये योजना बनाई गई। बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिल रहा है लोगों से और हमारा प्रयास यही है कि लोग भूल जाते हैं, जैसे कि अभी देश में पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए हम एक प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी यात्री ट्रेन से जा रहे हैं तो जो उसका जो भी जवान अगर वो कहीं खड़ा दिखे या वॉशरूम के पास दिखे तो उन्हें अपनी रिजर्व सीट में बैठने के लिए जगह देना चाहिए। ये हमारा रेलवे में जो भी सफ़र कर रहे हैं उनसे एक प्रयास है। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जिसमें मतलब जो फ़ौज के लोग रहते हैं उनको सीट नहीं मिल पाती इमरजेंसी के जाने के लिए, उनको कहीं भी बैठना पड़ता है, मजबूरन को वॉशरूम के पास कई बार बैठना पड़ता है। ऐसे में जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ये तो स्टेशन में आपने किया ही है, जो अंदर हैं, जो ये वीडियो को देख पा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जवान आज हमारे लिए सुरक्षा के तौर पे जो हमारे लिए खड़े हैं, हमारे पूरे भारत देश के लिए, तो हमें अभी इस समय उनको जो सुविधा हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, खाने के लिए पानी हो गया या और जो भी चीज़ें हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं और अपनी जो सीट, रिजर्व सीट है, उसमें बैठने के लिए उनको जगह देना चाहिए। क्या क्या स्लोगन है आप लोगों ने जो लिखा? उनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें, मदद करें, सम्मान दें और बहुत सारे स्लोगन हैं। और देश के जवानों को वॉशरूम के पास या अन्य भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर खड़े देखें तो अपने रिजर्व सीट पर सम्मानपूर्वक बैठने की जगह दें। वह हमारे राष्ट्र रक्षक हैं। टीम में लगभग जितने लोग हैं सभी ने तैयारी की थी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हर काम सब मिलजुल कर करते हैं। हम लोग सभी और सब पढ़ रहे हैं, छोटे सब भाई बहन हैं मेरे, तो सब मिलकर ये काम करते हैं और अच्छे एक ऊर्जा से काम करते हैं। आज हम अपने देश के जवानों के जल सेना, वायु सेना, थल सेना
के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सभी समिति के सदस्य एकत्रित हुए हैं एवं यात्रियों को जागरूक करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यात्रियों से अपील है हमारी कि सेना के जवानों को अगर जाते देखें तो किसी तरह की अगर उनको असुविधा हो रही है तो उनके सुविधा का पात्र बने, उनके सुविधा में सहयोग करें, उनको जाने आने में किसी प्रकार के असुविधा ना हो। यात्री अगर हमारे जवान थके हुए जाएंगे तो वो बॉर्डर पे हमारे लिए कैसे लड़ पाएंगे, उनको सहयोग करें कि ताकि वो अच्छे से जा सके और वहाँ पे हमारे लिए लड़ सके। नमस्कार। जैसे कि हम सिविलियंस हैं, हम सैनिकों की, जवानों की असंख्य तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके सहायक बन सकते हैं, उनके आने जाने में मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। देश में जो भी स्थितियां पैदा हुई हैं उससे रिलेटेड चीज़ें भी धीरे धीरे जो आ रही हैं, वीडियोस हो चाहे जो भी चीज़, फैक्ट चेक करके ही हम आप तक पेश करेंगे। शुक्रिया।